हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट को ध्यान में रखकर पिछले कुछ दिनों से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था। और उसका मुख्य कारण यही था कि विज्ञापन 51 में जो भी अपडेट आ रहे थे वह कुछ इस तरीके का न्यूज़ लेके नहीं आ रहे थे कि जिनसे यह कहा जा सके कि परीक्षा जल्दी से होगी। आज के वीडियो में फिर भी काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं डालते हुए, और आप लोगों ने बहुत सारे मात्रा में आप लोगों ने प्रश्न किया ईमेल पे और कमेंट भी करके, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए। तो मुझे लगा कि अब आप लोगों को कुछ बताना चाहिए। परंतु मुख्य बात यहाँ पर यही है कि परीक्षा के बारे में अगर विज्ञापन 51 असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारी अनसर्टेन चीज़ें देखने को वर्तमान में मिल रही हैं। उसका वजह जो भी हो, लेकिन वर्तमान में जो न्यूज़ निकल के आ रही हैं उसमें अभी परीक्षा के संदर्भ में कोई भी एग्जैक्ट न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में भी परीक्षा से रिलेटेड बीच में चीज़ें आ रही थी, लेकिन अभी कुछ दिन से बिल्कुल बंद हैं। और आयोग जो है, आयोग ने अभी इस बीच कई बैठकें हुई आयोग की, उन बैठकों में अन्य मैटर पर चर्चा हुई और उसके संदर्भ में लेटर भी निकल के आए, परंतु परीक्षा के संदर्भ में उस बैठक में किसी में भी चर्चा नहीं हुई। अब चूंकि अभी विज्ञापन 50 के ही अभी सारे मैटर, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि विज्ञापन 50 के जितने भी पहेलियां हैं, जितने भी मैटर हैं, जब वो पूरी तरीके से सुलझ जाएंगे उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और विज्ञापन 51 के भी अपने एक दो मैटर हैं, जैसे बीएड की एलिजिबिलिटी का मैटर है, उसमें हाई कोर्ट ने कुछ निर्देशित की है चीज़ें, और उसके बाद भी आयोग ने उस चीज़ को नहीं माना था। आप लोगों ने देखा भी था कि न्यूज़ में भी आया था कि बीएड की जो एलिजिबिलिटी का मैटर है वह कोर्ट के आर्डर को आयोग न मान के उसको चैलेंज करने की बात कर रहा था कि हम इसे चैलेंज करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बीएड का मैटर एक है जो 51 का है, जो अभी उसकी वजह से चीज़ें खींचेंगी। हालांकि विज्ञापन 51 के बीएड के एग्जाम को थोड़ा सा लेट भी करके बाकी विषय के एग्जाम की डेट निकाली जा सकती है, लेकिन फिर भी उन एग्जाम्स की डेट के बारे में कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे एक दो बात निकल के सामने ये आती है कि इसी महीने फरवरी में जो सदस्य हैं जो रिटायर होने वाले हैं उनका कार्यकाल और अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ें निकल के सामने जल्द ही आएंगी। पहली बात ये कि अगर सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो एक उम्मीद की किरण जगेगी कि परीक्षा हो सकती है। अध्यक्ष का कार्यकाल अगर बढ़ा दिया जाता है तो अब भी उम्मीद जगेगी कि कार्यकाल परीक्षा हो सकती है। परंतु अगर वो लोग रिटायर हो जाते हैं तो दूसरी स्टेप ये बनेगी कि फॉर्म तो चूंकि यूपी हायर एजुकेशन कमीशन ने अध्यक्ष और सदस्य का ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में नए अध्यक्ष नए सदस्य भी आयोग को मिल सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि नए अध्यक्ष नए सदस्य के साथ ही परीक्षा हो सके। लेकिन आप लोग जो एकदम एग्जैक्ट न्यूज़ मांगते हैं कि परीक्षा कब होगी, इसके बारे में एक लाइन की बात अगर मैं करूं तो सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि परीक्षा के बारे में अनसर्टेनिटी है। कोई भी बात नहीं हो रही है, गोल मोल बातें निकल के सामने आती हैं अभ्यर्थियों के साइड से भी, जो लोग वहां पे जाके बात करते हैं उनके साइड से भी गोल मोल बातें निकल के सामने आती हैं। तो कुछ भी एग्जैक्ट चीज़ निकल के नहीं सामने आती। जैसे अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ेगा, सदस्य का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा यह भी अनसर्टेन है, और नए अध्यक्ष आएंगे कि नहीं आएंगे यह भी अनसर्टेन है। उसके साथ ही साथ अभी जो बैठक आयोग की हुई है उसमें परीक्षा के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, नहीं तो न्यूज़पेपर में बिल्कुल आता और अभ्यर्थियों को भी पता चलता कि इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अभी जो विज्ञापन 50 के कुछ विषयों का परीक्षा परिणाम बदला था उसके संदर्भ में भी चीज़ें आयोग में चल रही हैं, उसके बारे में भी बैठकें हो रही हैं कि उसमें क्या चीज़ें की जाएं क्या नहीं की जाएं। एक दो मैटर और हैं जो कोर्ट में अभी लंबित है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यही समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है आयोग अभी परीक्षा को लेके, ऐसी चीज़ें देखने को सामने मिल रही हैं। फिर एक महत्वपूर्ण बात ये कि ऐसा था कि सरकार के साइड से हो सकता है कि कोई सरकार की साइड से कोई रोक हो और सरकार कोई इसमें निर्णय ले, लेकिन इसके बारे में भी अनसर्टेनिटी है कि सरकार की साइड से रोक है या आयोग धीरे कार्य करने की वजह से ये चीज़ें हो रही है या आयोग कहीं और फंसा हुआ है। कुछ जगह से यह बात भी सुनने को सामने आती है कि मॉडरेशन का कार्य चल रहा है, मॉडरेशन का कार्य कंप्लीट होगा उसके बाद एग्जाम होगा, लेकिन कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि 25 जनवरी तक रिजल्ट 25 जनवरी तक चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और 25 जनवरी तक आपको परीक्षा की तिथि देखने को मिलेगी, लेकिन आज लगभग 2 फरवरी हो गया है और चीज़ें आप देख सकते हैं कि 8 दिन लेट हो चुकी हैं, अभी कोई चीज़ निकल के सामने नहीं आ रही है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई और उसमें बहुत सारी अन्य चीज़ों के ऊपर बातें हुई, बहुत सारा अन्य जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेने थे उसमें रिपोर्ट आई थी, उसके पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी हायर एजुकेशन कमीशन विज्ञापन 51 की परीक्षा के बारे में कोई भी बात उसमें भी देखने को नहीं मिली। तो
फाइनली यही कहा जा सकता है कि परीक्षा के संदर्भ में आप लोग कहते हैं, बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, परीक्षा की डेट ना आने की वजह से मुझे समस्या हो रही है। साथ ही कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि मेरे पास कई एग्जाम के विकल्प हैं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ूँ या कुछ और पढ़ूँ, क्योंकि मुझे दूसरा एग्जाम टारगेट करना है। अगर मैं दूसरा एग्जाम टारगेट करूँगा तो ऐसी स्थिति में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अगर जल्दी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी आप लोगों के सामने उलझने हैं कि मैं इसकी तैयारी को छोड़ के दूसरे एग्जाम पे फोकस करूं अगर परीक्षा लेट हो रही हो तो वह आपको ही रणनीति बनानी पड़ेगी। आप देखिए कि आपके लिए प्रायोरिटी पे क्या है, प्राथमिकता अपनी आप ही निर्धारित करेंगे, तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे। अब मुख्य बात कि इसमें कुछ भी क्या कहा जा सकता है, तो अभी आयोग के साइड से भी और गवर्नमेंट के साइड से भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। कोई भी अनुमान ही लगा सकता है, एग्जैक्ट कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।